साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर कर लिया है, अब उसी के क्रम में जो हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं वो आपका पीनियल ग्लैंड है। और यहाँ से आपका आईसीएमआर 4/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड में लगाया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आईसीएमआर 2022 में पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पीनियल ग्लैंड को अच्छे से समझ भी लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पीनियल ग्लैंड जो है ये आपका लोकेटेड होता है ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन में होता है। सिक्रीट करता है मेलाटोनिन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपका डिराइव हुआ है, जो कि प्ले करता है क्या रोल, इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ कहाँ पर है। तो ये आपके रेगुलेशन ऑफ द 24 आवर डाईयूरेनल रिदम ऑफ द बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम्स ऑफ द स्लीप वेक साइकिल जो आपकी बॉडी में चलती है, उसको मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर करता है, और इसके अलावा क्या करता है, आल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, पिगमेंटेशन का काम करता है। और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ से आप इसको बहुत ही अच्छे से समझते हुए जाइएगा। जो आप मेलानिन पिगमेंट पढ़ते हैं उसका भी लेना देना मेलाटोनिन से ही होता है। ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा-सा और डिटेल में चर्चा करते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल से ये अटैच होता है। इन द रेयर पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज नोन एज ए पीनियल ग्लैंड। ठीक है। नेम्ड फॉर इट्स रिसेम्बलेंस टू ए पाइन कोन से मिलता हुआ होता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। साइज वेरिएबल होता है, वेट जो होता है लगभग 150 mg का होता है, बट इज रिचली वेस्कुलराइज होता है और सिक्रीट सेवरल हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसमें से एक आपका मेलाटोनिन आता है। इन ह्यूमन इट हैज नो लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती हैं लाइक लोअर वर्टिब्रेट्स, वेयर पीनियल ग्लैंड्स इज आई लाइक एंड रेस्पॉन्ड टू द लाइट। याद रखिएगा कि पीनियल ग्लैंड जो होता है, जब आप लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जाएंगे तो वहां पे कुछ लाइट सेंसिटिव का भी इसका रोल होता है, मतलब कुछ सेल्स इसमें होती है जो लाइट सेंसिटिव होती हैं। और ये जो होता है ये एक आई लाइक प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि आपके इन्वर्टिब्रेट्स में होता है। पीनियल ग्लैंड फंक्शन एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल क्लॉक। तो हम क्या आंसर करेंगे, पीनियल ग्लैंड को आंसर करेंगे। एंड एज ए न्यूरोसिक्रीटरी ट्रांसड्यूसर इंटर कन्वर्टिंग न्यूरल इन्फॉर्मेशन होता है। मोर मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डार्कनेस। जब आप डार्क में अंधेरे में रहते हैं तो बहुत ज्यादा मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि जितना ज्यादा डार्कनेस होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी में मेलाटोनिन बनेगा। ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डार्कनेस से। इट्स फॉर्मेशन इज इंटरप्टेड व्हेन लाइट इंटर द आईज एंड स्टिमुलेट द रेटिनल न्यूरॉन्स व्हिच ट्रांसमिट इंपल्सेस टू द हाइपोथैलेमस एंड फाइनली टू द पीनियल ग्लैंड। यानी कि जितने ज्यादा आप रोशनी में रहेंगे उतना कम मेलाटोनिन आपकी बॉडी में सिक्रीट होगा। ठीक है। इन दिस वे द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन इज गवर्न्ड बाय द डाईयूरेनल डार्क लाइट साइकिल पे डिपेंड करता है, आप अंधेरे में है कि लाइट में है। मेलाटोनिन मेंटेन द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में भी आपका मेलाटोनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे एक चीज का जिक्र जो नहीं किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, सीरोटोनिन भी आपका लगभग इसी जैसा होता है, और आपका मेलाटोनिन, ये दोनों ही जो होते हैं ये आपके कौन से अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ट्रिप्टोफैन के डेरिवेटिव होते हैं। और ट्रिप्टोफैन का जो वन अल्फाबेट सिंबल होता है वो आपका डब्ल्यू होता है। समझ में आ गई बात। अब एक जगह से मैंने और चीजों को उठाया है, इसको समझ लीजिए। जैसे हमने अभी पिट्यूटरी को हमने हाइपोफाइसिस पढ़ा था, उसी तरीके से पीनियल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन दे दिया गया एपिफाइसेक्टोमी अगर किया गया है तो क्या मैंने हटाया है, तो मैंने पीनियल ग्लैंड को हटाया है। पीनियल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन का पार्ट होता है, स्टॉक होता है। इट हैज अ स्टॉक कार्ड, पीनियल स्टॉक होता है। स्मॉल राउंडेड रेडिस स्ट्रक्चर होता है। पीनल बॉडी आपका सिक्रीट करता है हार्मोन जो आपका मेलाटोनिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा। 24 आवर डाईयूरेनल रिदम ऑफ द बॉडी को मेंटेन करेगा। डाईयूरेनल साइकिल को फॉलो करता है, इसका मतलब होता है यानी कि अंधेरा, जब आप अंधेरे में रहेंगे तब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो सिंपल सी कहानी है, इट राइजेस इन द इवनिंग, शाम के समय थोड़ा सा अंधेरा होने के चरण पर आप आ जाते हैं तो इवनिंग में इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। थ्रू आउट द नाइट इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और सबसे कम इसका कंसंट्रेशन आपको दोपहर में देखने को मिलेगा। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लिया कि इवनिंग में कौन से हार्मोन का मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा होता है, तो हम क्या कहेंगे, मेलाटोनिन होता है। इट हैज इट मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट द मिडनाइट, यानी कि ऑब्वियस सी बात है मिडनाइट में सबसे ज्यादा अंधेरा रहेगा, उस समय इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। मिनिमम जो होगा वो दोपहर के समय सबसे कम होगा। लाइट जो होता है वो रिड्यूस करता है मेलाटोनिन के फॉर्मेशन को, हेंस मेंटेन नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप बेस्ड साइकिल। इसके अलावा ये कहां कहां रोल प्ले करेगा इसको हमने समझ लिया, और इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी कहते हैं।
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, मेलाटोनिन हार्मोन डिले प्यूबर्टी इन द ह्यूमन बाय अपोजिंग द एक्शन ऑफ एलएच और एफएसएच। तो ये एलएच और एफएसएच का क्या होता है, एंटागोनिस्टिक होता है, जो कि प्यूबर्टी को डिले करता है एंड हेंस अफेक्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड वर्किंग ऑफ द गोनेट्स। इट्स आल्सो कंसर्न्ड विद द स्लीप। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है, अगर आप ज्यादा सो रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज है तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो पीपल ब्लाइंड होते हैं फ्रॉम द बर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, फैक्ट है कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं बर्थ से ही, उनके में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। अब क्यों जल्दी आ जाएगी, क्योंकि वो तो हमेशा ही अंधेरे वाले इन्वायरमेंट में है, तो मेलाटोनिन उनकी बॉडी में ज्यादा चल रहा है, डाईयूरेनल साइकिल उनकी बॉडी में डिस्टर्ब है। यही तो हुआ भैया, डाईयूरेनल जो साइकिल उनकी बॉडी में है वो क्या है, डिस्टर्ब है, चल ही नहीं रहा है। तो क्या है, वो उनकी वो ब्लाइंड है, तो क्या होगा, सारा इन्वायरमेंट अंधेरा है, अंधेरे में क्या होगा, उनकी बॉडी में ये मतलब सिग्नल जाता है। समझ लो, ऐसा नहीं कि आपके एटमॉस्फेयर, भाई तुम अंधे हो लेकिन बाकी तो चीजें रोशनी है, तो इससे मतलब नहीं है। आपकी बॉडी क्या फील कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बॉडी जो है वो सनलाइट को देख ही नहीं पा रही है और आप जो है वो ब्लाइंड है, तो इसमें क्या होगा, प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ जाती है, apparently because there is a no inhibitory effect of the melatonin on the functioning of the gonad। ठीक है, तो यानी कि जो ब्लाइंड से बर्थ से ब्लाइंड होंगे उनके में प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि जो आपके गोनेट्स वगैरह होंगे वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। समझ में आ रही है, बस। अब बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। तो यही क्वेश्चन जो है वो आपका आईसीएमआर 2022 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रिदमिक एक्टिविटी जो करता है सच एज ए डे नाइट या सीजनल चेंजेस में, तो आपका मेलाटोनिन होता है। कैल्सीटोनिन भी इससे मिलता जुलता नाम है, जो अभी हम थायराइड के केस में आने वाले लेक्चर में समझेंगे। थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें आपकी जो सी सेल्स होती हैं, याद रखिएगा, सी सेल्स जो होती हैं वो कैल्सीटोनिन सिक्रीट करती हैं, और आपका जो कैल्सीटोनिन होता है वो पीटीएच हार्मोन का एंटागोनिस्टिक होता है। ठीक है, यानी कि पीटीएच जो होता है वो हमेशा बोन लॉस कराएगा, अभी हम आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं। और कैल्सीटोनिन जो होता है वो तरीके से उसका एंटागोनिस्ट करता है। साइक्लिन जो होता है ये आपने सेल साइकिल में पढ़ा होगा, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। और एस्ट्रोजन जो होता है ये आपका ओवरी से रिलीज होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप ट्रैक कर सकते थे। तो मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा बना के पूछेगा तो यही सब पूछेगा, इसके बियॉन्ड आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम थायराइड ग्लैंड को समझेंगे। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।